आज हम कार्बोक्सिलिक अम्लों के रासायनिक गुणों के पर चर्चा करेंगे बेटा। बातें करेंगे कि जो हमारे पास क्या है कार्बोक्सिलिक अम्ल है, उनमें जो अम्लीय नेचर है, अम्लीय गुण है, उस पर बात करेंगे कि इसका अम्लीय गुण होता है ना। तो यदि हम कार्बोक्सिलिक अम्ल को देखेंगे तो उसका नाम ही कार्बोक्सिलिक अम्ल है। इसका मतलब वो अम्ल है अपने आप में। क्यों अम्ल होगा, है ना, ये अम्लीय गुण क्यों दिखाता होगा। तो यदि हम सबसे पहले देखेंगे तो यहाँ पर क्या होगा, जैसे हम क्या करते हैं CH3COOH को पानी में मिलाते हैं। मान लीजिए हमने इसको पानी में मिलाया, तो ये क्या करेगा, ये बना देगा CH3COO नेगेटिव और यहाँ पर बन जाएगा H3O पॉजिटिव। देखो ये कार्बोक्सिलिक अम्ल ने क्या किया, H प्लस आयन दिया। और हमने बहुत सारी थ्योरियां पढ़ी हुई हैं, ठीक है ना, या नहीं भी पढ़ी हैं तो तब भी हम कह सकते हैं कि जो H प्लस आयन देते हैं, जो क्या देते हैं, H प्लस आयन देते हैं, वो क्या कल होते हैं, अम्लीय हो जाते हैं। और ये H प्लस आयन क्या करता है बेटा, देखो जो हमारे पास लिटमस पेपर है उसमें कलर परिवर्तित कर देता है। किस कलर को, जो अम्ल होते हैं वो नीले लिटमस को क्या कर देते हैं, लाल कर देते हैं। जो हम नीला लिटमस पेपर लेंगे, ली, जो नीले प्रकार का लिटमस होगा उसको क्या कर देंगे, ये लाल बना देंगे। तो ये अम्ल की पहचान होती है। तो यहाँ पर हम समझ सकते हैं कि ये क्या करते हैं, जितने भी कार्बोक्सिलिक ग्रुप होते हैं ये अम्लीय प्रकृति के होते हैं। और क्योंकि क्यों होते हैं, क्योंकि वो H प्लस आयन आसानी से दे देते हैं, ठीक है ना। और आसानी से, इतनी आसानी से नहीं, इसलिए क्योंकि बहुत आसानी से नहीं दे पाते हैं, इसलिए दुर्बल अम्ल होते हैं। कैसे अम्ल होते हैं बेटे, दुर्बल अम्ल, ठीक है ना। प्रबल अम्ल वो होते हैं जो आसानी से दे देते हैं, बहुत आसानी से, जैसे HCl देखोगे, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल हो गया, सल्फ्यूरिक अम्ल देखो H2SO4 होगा, ठीक है ना। तो ये सारे के सारे क्या करते हैं, ये अम्ल देते हैं। ये क्या करते हैं, H प्लस आयन देते हैं। H प्लस आयन देने का मतलब ये क्या है, अम्लीय है। ये अम्लीय गुण है बेटा इनका, जो H प्लस आयन देना, ये अम्लीय प्रकृति होती है। ऐसे ही कार्बोक्सिलिक अम्ल है, कार्बोक्सिलिक अम्ल क्या करता है, H प्लस आयन देता है, इसलिए क्या हो जाते हैं, अम्लीय प्रकृति प्रदर्शित करते हैं। अब इसके आगे है देखो, ये कहता है कि जो कार्बोक्सिलिक अम्ल है, अम्लों की अम्लीय गुण, देखो अम्लों के अम्लीय गुण को प्रदर्शित करने वाली अभिक्रियाएं, कि कौन से ऐसी अभिक्रियाएं हैं जो उसके अम्लीय गुण को प्रदर्शित करती है। कैसे सिद्ध करेंगे हम कि अम्लीय है ना। तो उसके कुछ अभिक्रियाएं उसने दी और उन अभिक्रियाओं को हम कह सकते हैं ये कि अम्लीय गुण प्रदर्शित करेगा। तो पहले देखो धातुओं के साथ यदि अभिक्रिया करवाते हैं तो कल भी मैं प्रैक्टिकल में बता रहा था कुछ बच्चों को कि देखो बेटा हमने क्या किया था, जिंक ग्रेन्यूल्स लिए थे, जड़े जिंक ग्रेन्यूल्स लिए थे, है ना। और उस पर हमने सल्फ्यूरिक अम्ल डाला था, H2SO4 डाला था, है ना। ये प्रैक्टिकल लैब में हमने करके दिखाया बच्चों को। तो हमने जिंक ग्रेन्यूल्स लिए और साथ साथ में सल्फ्यूरिक अम्ल डाला। सल्फ्यूरिक अम्ल डालने पर हमने क्या देखा, इसने जिंक सल्फेट बनाया होगा ZnSO4 और प्लस हाइड्रोजन गैस निकली हुई, देखो हाइड्रोजन गैस निकल रही थी। और इसका हमने प्रैक्टिकल किया और हमने कल देखा इसको प्रॉपरली कि वो किसके साथ, पपेट आवाज के साथ निकल रही थी। क्यों राहुल, राहुल ने देखा, राहुल बेटा जी सर। कल किया था हमने ऐसा, ठीक है ना। तो जी। इस प्रकार से हमने करके देखा है इसको। पिछली बार तो हमारा प्रैक्टिकल फेल रह गया था, लेकिन इस बार हमने पूरी तरह करके देखा उसको, ठीक है ना। और पूरी आवाज जैसे फट-फट की आवाज करते हुए ये दिखाई दे रहा था। तो ये यहाँ पर हमने क्या किया, जिंक को देखो, यहाँ पर क्या हुआ, कोई भी धातु यदि हम क्या करते हैं अम्ल के साथ डालते हैं तो उसमें हाइड्रोजन गैस निकलती है। ये कॉन्सेप्ट होना चाहिए आपके दिमाग में, है ना। किसी भी धातु को यदि हम क्या करते हैं, अम्ल में डालते हैं तो उससे हाइड्रोजन गैस निकलने की संभावनाएं होती है ना। तो ये क्या है, धातुओं के साथ अभिक्रिया। तो हमें याद रखना होगा कि धातुओं के साथ अभिक्रिया करने पर क्या बनेगा। देखो बेटा यहाँ हमने क्या लिया, ये अम्ल है। कौन सा अम्ल है, भले दुर्बल अम्ल है, इसको हमने क्या किया, सोडियम के साथ रिएक्शन करवाई। देखो रिएक्शन विद सोडियम, सोडियम मेटल हमारे पास होता है ना। ये हमारे पास कार्बोक्सिलिक अम्ल होता है। थोड़ा कठिन इसलिए होता है कि सोडियम अपने आप में विस्फोटक चीजें हैं, तो थोड़ा हम इसको वहां पर इस रूप में नहीं कर सकते, लेकिन करके दिखा सकते हैं, ठीक है ना। यहाँ हमने क्या लिया, ये कार्बोक्सिलिक अम्ल लिया और इस पर हमने सोडियम की रिएक्शन करवाई और ये क्या बना दिया इसने, RCOO Na बना देते। ये साल्ट का फॉर्मेशन करता है, क्या बनाता है, लवण। ये लवण बन गया, है ना। और साथ साथ में हाइड्रोजन गैस, और इस हाइड्रोजन गैस का हम परीक्षण भी कर सकते हैं, ठीक है। इसको जब हम इसके सामने, जब जैसे हाइड्रोजन गैस निकलेगी और उसके सामने हम क्या ले जाएं, माचिस की तिल्ली ले जाएं, तो वो फट फट की आवाज के साथ जलता है,
ठीक है, डायरेक्ट कांटेक्ट में नहीं लेना, पहले हमें पानी के उसमें डुबा करके लेना पड़ता है इसको। ठीक है, चलो अब देखते हैं जो बच्चे रह गए थे कल, आज बता देंगे उनको किस प्रकार से निकलता है ना। तो देखो यहाँ पर दूसरा, देखो बेटा हमने क्या लिया यहाँ पर, इसका नाम क्या है, दिव्यांशु बताएगा इसका नाम। CH3COOH का नाम क्या है बेटा दिव्यांशु, CH3COOH का नाम क्या है। देखो बेटा इससे हमें दूर नहीं भागना है, इसको समझना है बार बार, है ना। आंचल बेटा बताओ क्या बोलेंगे बेटा, CH3COOH को हम क्या बोलेंगे। आंचल, नोट आप लोग नोट नहीं करते, इसका मतलब ये हुआ। ये क्या प्रशांत, सर एथेनॉइक एसिड। इसको बोलेंगे एथेनोइक एसिड। क्या बोलेंगे, एथेनोइक अम्ल, एथेनोइक अम्ल। देखो बार बार लिखोगे तो याद हो जाएगा एथेनोइक अम्ल। दूसरा साधारण नाम क्या होता है बेटा दिव्या, इसका साधारण नाम क्या होता है, जल्दी बताओ इसका साधारण नाम क्या होगा। राहुल, प्रियांशी, वंदना, जल्दी बताओ इसका नाम। एसिटिक एसिड। एसिटिक एसिड। बिल्कुल, बहुत बढ़िया। देखो इसको क्या बोलेंगे, एसेटिक एसिड। देखो बेटा एसिटिक अम्ल, है ना, या एसिटिक एसिड। बहुत इंपॉर्टेंट है, आप लोगों को याद रखना है बार बार, है ना। उसकी जब हम सोडियम के साथ रिएक्शन करवाएंगे, देखो ये क्या बना दिया इसने, CH3CO Na और प्लस हाइड्रोजन, हाइड्रोजन गैस के रूप में निकल गया। देखो दूसरा भी हमने लिया, देखो जिंक के साथ भी करवा सकते हैं। एसिटिक एसिड को जब हम क्या करेंगे, जिंक में डालेंगे तो जिंक एसिटेट बना देगा, साथ साथ में हाइड्रोजन गैस निकल जाएगी। देखो हाइड्रोजन गैस निकल जाएगी। ऐसे ही और क्या ले सकते हैं, ये इसका नाम क्या है, बेंजीन के ऊपर COH है, बेंजोइक अम्ल। बेंजोइक अम्ल। बिल्कुल इसको बोलेंगे बेंजोइक अम्ल। क्या बोलेंगे, बेंजोइक एसिड या बेंजोइक अम्ल, है ना, बेंजोइक एसिड या बेंजोइक अम्ल, है ना। और इसमें भी क्या हुआ, देखो इसने भी यहाँ पर रिएक्शन की और यहाँ पर भी हाइड्रोजन गैस निकलेगी, H2 के रूप में निकलेगा और ये भी गैस के फॉर्म में निकलेगा, है ना। तो इस प्रकार से क्या होता है बेटा, यहाँ पर हम दिखा सकते हैं कि ये क्या कराएगा, सोडियम बेंजोएट बना देगा और साथ साथ में इसमें कौन सी गैस निकलेगी, हाइड्रोजन गैस निकलेगी। तो इस टाइप से हम इसको दिखा सकते हैं। तो ये है धातुओं के साथ। अब हमें एक कॉन्सेप्ट याद रखना होगा कि अम्ल प्लस धातु, यहां ध्यान रखिए, ये दुर्बल अम्ल है भले, अम्ल प्लस धातु क्या होगा, एक तो बनाएगा लवण। देखो ये चीजें हमें समझ में आनी चाहिए, लवण बनेगा और साथ साथ में हाइड्रोजन गैस निकलेगी। ये चीजें याद रखनी, ये है मेन कॉन्सेप्ट, ये है कि अम्ल है, धातु के साथ अभिक्रिया करेगा, लवण बनाएगा और साथ साथ में हाइड्रोजन गैस निकलेगी। देखो अब वो अम्ल कौन सा है, जैसे हमने यहाँ पर एसिटिक अम्ल लिया, है ना, और सोडियम के साथ हमने सोडियम धातु ली, फिर हमने क्या देखा, सोडियम एसिटेट बना, साथ साथ में हाइड्रोजन गैस निकली। लेकिन यहाँ हमने एसिटिक एसिड लिया, लेकिन यहाँ पर क्या ले लिया, जिंक ले लिया, तो यहाँ जिंक एसिटेट बना, साथ साथ में हाइड्रोजन गैस ली बनी। अब हमने अम्ल और बदल दिया, हमने बेंजोइक अम्ल लिया, बेंजोइक अम्ल लिया, सोडियम के साथ रिएक्शन करवाई, सोडियम सोडियम बेंजोएट बना और हाइड्रोजन गैस निकली। तो ये अलग अलग प्रकार के अम्ल हम ऐसे भी ले सकते हैं। देखो अम्ल हम हाइड्रोक्लोरिक अम्ल ले सकते हैं, ठीक है, लेकिन हम यहाँ क्या पढ़ रहे हैं, हम कार्बोक्सिलिक अम्ल पढ़ रहे हैं बेटा, इसलिए हम क्या ले रहे हैं, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल नहीं लेंगे यहाँ पर, ठीक है ना। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल ले सकते हैं और इस पर हम क्या करवा सकते हैं, जैसे मान जिंक ले सकते हैं या किसी की धातु के साथ अभिक्रिया करवा सकते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ क्या बनेगा, ZnCl2 बन जाएगा और साथ साथ में हाइड्रोजन गैस निकलेगी। तो इस प्रकार से ये क्या कर सकते हैं, गैसों का गैसें निकल रही हैं अलग अलग। अब ये हम अलग अलग करके चेक करेंगे तो बहुत टाइम लगेगा हमें ना, तो इसलिए ध्यान रखना में अम्ल प्लस धातु और लवण बनेगा, साथ साथ में हाइड्रोजन गैस निकलेगी। क्लियर। नेक्स्ट है बेटा इसमें देखो, नेक्स्ट जो कॉलम बनेगा ये इस टाइप से, देखो क्या है, देखो क्षारों के साथ अभिक्रिया, और ये हमें पता है जब अम्ल क्षार के साथ मिलते हैं तब भी क्या होता है, उदासीन हो जाता है, लवण बनाते हैं, लवण बनाते हैं और साथ साथ में जल के अणु निकलेंगे। पहले वाले में क्या हो रहा था, हाइड्रोजन निकल रहा था। यहाँ देखो हमने ये अम्ल लिया, उसमें हमने सोडियम हाइड्रोक्साइड की रिएक्शन करवाई, ये क्या बनाया, सोडियम साल्ट बना,
ठीक है ना, और साथ साथ में H2O निकला। यहाँ देखो ये एसिटिक एसिड दिया, सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ अभिक्रिया करवाई और ये क्या बना दिया, सोडियम एसिटेट और प्लस H2O बन गया। इसका नाम क्या है आंचल बेटा, CH3COOH का नाम क्या है, आंचल। आशीष तुम बताओ बेटा, आशीष कुमार। देखो 11 के बच्चे पढ़ रहे हैं और 12 के नहीं पढ़ रहे हैं, तो गड़बड़ हो रहा है ना। क्या नाम है इसका, जल्दी बताओ। दिव्यांशु, अब भी तो बताया जस्ट, इसका मतलब आप लोगों को नोट ही नहीं किया। सर एसिटिक एसिड। बिल्कुल, इसको क्या बोलेंगे, एसिटिक एसिड। क्या बोलेंगे बेटा इसको, एसिटिक अम्ल, ठीक है ना, या एसिटिक एसिड कहा जाता है इसको, ठीक है ना। और एसिटिक एसिड की हम क्या कर रहे हैं, सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्शन करवा रहे हैं, सोडियम एसिटेट बना प्लस H2O बना। देखो इसका नाम क्या है, बेंजोइक एसिड। क्या बोलेंगे इसको, बेंजोइक एसिड। ये है बेंजोइक एसिड, बेंजोइक एसिड। अभी बच्चों ने, कुछ बच्चों ने बताया, ठीक है ना। और इस पर हमने फिर सोडियम हाइड्रोक्साइड की रिएक्शन करवाई। देखो सोडियम बेंजोएट बना, क्या बना, सोडियम बेंजोएट, सोडियम बेंजोएट, ठीक है ना, बेंजोएट, इसको सोडियम बेंजोएट कहेंगे, ठीक है ना। सोडियम बेंजोएट बना प्लस वाटर मॉलिक्यूल निकला। तो इस प्रकार से जो क्षारों के साथ यदि हम अभिक्रिया करवाएंगे तो ये इस प्रकार से चीजें बनेंगी, ठीक है ना। क्या बनेगा, एक लवण बनेगा और साथ साथ में जल बनेगा। धातु के साथ करेंगे तो लवण बनेगा, हाइड्रोजन गैस निकलेगी, ठीक है ना। इस प्रकार से होता है बेटा क्षारों के साथ। अब है देखो कार्बोनेट और बाइकार्बोनेट के साथ अभिक्रिया। कार्बोनेट क्या होता है बेटा, जैसे सोडियम कार्बोनेट, तो सोडियम कार्बोनेट Na2CO3, ये क्या है, इसका नाम क्या है, सोडियम कार्बोनेट। क्या है बेटा इसका नाम, सोडियम कार्बोनेट। Na2CO3 का नाम क्या है, सोडियम कार्बोनेट। NaHCO3 का नाम क्या है, कौन बताएगा। सोडियम बाइकार्बोनेट। बिल्कुल, इसका नाम है सोडियम बाइकार्बोनेट। इसका नाम है सोडियम कार्बोनेट, सोडियम बाइकार्बोनेट। इसको हम धावन सोडा भी कहते हैं और इसको वॉशिंग सोडा जिसको कहते हैं, ठीक है ना। और इस खाने का सोडा भी कहते हैं, बेकिंग सोडा भी कहते हैं, है ना, खाने का सोडा, ये जो खाने में डाल दिया जाता है, ये सोडा ये वाला, ये धावन सोडा है। ये जो साबुन वगैरह वगैरह में डाल दिया जाता है, इसको हम कहते हैं धावन सोडा। तो ये दोनों है, ये दोनों कार्बोनेट्स है। एक क्या है, सोडियम बाइकार्बोनेट है और एक सोडियम कार्बोनेट है। एक केवल सिंपल सोडियम कार्बोनेट है और एक सोडियम बाइकार्बोनेट है। आंचल बेटा CH3COOH का नाम क्या है, मैं पूछूंगा जब तक तुम बताओगे नहीं। इस CH3 एसिटिक एसिड। बिल्कुल एसिटिक एसिड, क्या होगा इसका नाम, एसिटिक एसिड, ठीक है ना। एसिटिक एसिड की रिएक्शन हमने किस पर करवाई, सोडियम कार्बोनेट पर। किस पर करवाई, सोडियम कार्बोनेट पर। और ये क्या बना दिया इसने, इसका नाम क्या है, दिव्यांशु बता बेटा। CH3COONA, सुचिता तुम बताओ बेटा, CH3COONA। वंदना तुम बताओ बेटा, जल्दी जल्दी, मुझे इतना टाइम नहीं है, फटाफट बताओ। CH3COONA, इसका नाम है सोडियम एसिटेट। नोट करो, फिर दोबारा पूछूंगा। सोडियम एसिटेट, क्या नाम है इसका, सोडियम एसिटेट। ये सोडियम एसिटेट हो जाएगा, है ना। सोडियम, इसका नाम क्या होगा, सोडियम एसिटेट। ये क्या होगा बेटा, सोडियम एसिटेट। इसका नाम क्या होगा, सोडियम एसिटेट। और प्लस H2O प्लस CO। देखो दूसरी बार हम क्या करेंगे, देखो हमने लिया, इसका नाम क्या हो गया, क्या बोलेंगे दिव्यांशु इसको, CH3COOH को, CH3COOH को क्या बोलेंगे, दिव्यांशु, दिव्या तुम बताओ बेटा। चल तुम बताओ बेटा, CH3COOH को। मेरी आवाज नहीं आ रही सोडियम आपको, एसिड। ये CH3COOH को, ये वाले को, इसको क्या कहेंगे, एसिटिक एसिड। ये एसिटिक एसिड है ना। सोडियम बाइकार्बोनेट के साथ रिएक्शन करवाएंगे और ये बन जाएगा सोडियम एसिटेट। ये क्या बना बेटा, सोडियम एसिटेट, है ना। इसका नाम क्या होगा, सोडियम एसिटेट। तो इस प्रकार से हम क्या कर सकते हैं, देखो यहाँ H2O बना, कार्बन डाइऑक्साइड बना। जब हम क्या करेंगे, कार्बोनेट और बाइकार्बोनेट के साथ करवाएंगे अभिक्रिया, तो उस समय क्या बनेगा, एक लवण बनेगा, जल बनेगा और कार्बन डाइऑक्साइड बनेगा, ठीक है ना। कार्बोनेट और सोडियम बाइकार्बोनेट। इससे पहले हमने क्षार के साथ अभिक्रिया करवाई थी, लवण बना था, देखो लवण बना था, ठीक है ना, और जल बना था।
उससे पहले धातु के साथ अभिक्रिया करवाई थी, लवण बना था, हाइड्रोजन गैस निकली थी। कार्बोनेट के साथ अभिक्रिया करवाई, लवण बना, H2O बना और साथ साथ में कार्बन डाइऑक्साइड निकला। ठीक है ना। तो ये अलग अलग चीजें हैं बेटा, ये अलग अलग उसमें अलग अलग चीजें आ रही है ना, किसके साथ क्या अभिक्रिया करवा रहे हैं और करवा किसकी अभिक्रिया रहे हैं हम, कार्बोक्सिलिक अम्ल की। ठीक है ना। अब देखो नीले लिटमस के साथ अभिक्रिया, नीले लिटमस को क्या कर देगा ये? कौन बताएगा? लाल लाल कर देगा। बिल्कुल लाल कर देगा। क्यों कर देगा? क्योंकि ये क्या है, अम्ल है। नीले लिटमस के साथ अभिक्रिया क्या कर देगा, लाल कर देगा नीले लिटमस को। ठीक है ना। इस प्रकार से आ जाएगा। नेक्स्ट है बेटा देखो इसमें, यहां पर क्या है, जो कार्बोक्सिलिक समूह में के OH समूह के सन्निहित अभिक्रियाएं, इसका मतलब क्या होगा, जो कार्बोक्सिलिक ग्रुप है, देखो बेटा इसमें क्या था, अभी तक हमने किसकी अभिक्रिया पढ़ी, ये H+ आयन की अभिक्रिया पढ़ी, इसके कारण कुछ अभिक्रियाएं हुई है ना, इस H के कारण। दूसरा हम क्या करेंगे, यहां पर देखो C डबल बॉन्ड O और ये OH है। अब कुछ अभिक्रियाएं इसके कारण होगी, ये OH के कारण होगी, और कुछ अभिक्रियाएं फिर इस कार्बोक्सिलिक के कारण होगी, और कुछ अभिक्रियाएं इस एल्किल समूह के कारण होंगी। तो इस टाइप से इन्होंने क्या कहा कि अलग अलग टाइप से इसको बांटा हुआ है ना। जो हमारे पास COOH ग्रुप है, इस ग्रुप में पहले हमने अभिक्रियाएं की इसकी, अब अभिक्रियाएं करेंगे OH की, है ना। पहले H+ की फिर OH की करेंगे, फिर कार्बोक्सिलिक अम्ल की करेंगे। कुछ अभिक्रियाएं क्या करता है, किसकी अभिक्रियाएं देता है, OH आयन की अभिक्रिया। तो देखो यहाँ पर क्या है, पहला है नंबर 1 आ जाएगा, फास्फोरस पेंटाक्लोराइड के साथ अभिक्रिया करवाएंगे, देखो है ना, या एसिड क्लोराइड का निर्माण हो रहा है। तो देखो हमने PCl5 की रिएक्शन करवाई, तो PCl5 की रिएक्शन आप लोगों को पता है, जहां पर भी PCl5 की रिएक्शन करवाते हैं और यदि वहां ऑक्सीजन है तो POCl3 अवश्य निकाल लेगा। देखो POCl3 निकल गया है ना। दूसरा हमने क्या किया, यहाँ से अब बचे यहाँ 2 Cl, कितने बचे, 2 Cl। एक Cl इस H के साथ मिलकर के क्या बना देता है, HCl बना देता है, और एक Cl क्या करेगा, ये किसके साथ मिलकर के, देखो ये तो O के साथ चले गया POCl3 के साथ। अब यहाँ CH3COCl, देखो ये क्या बचा, CH3COCl, इसका नाम क्या होगा आपसे, CH3COCl का नाम क्या होगा, एसिटिल क्लोराइड। इसका नाम होगा एसिटिल क्लोराइड। इसका नाम क्या होगा, एसिटिल क्लोराइड। ये है बेटा देखो। दूसरा है हमारे पास बेंजोइक अम्ल, सेम कंडीशन है, PCl5 के साथ रिएक्शन करवाना है, POCl3 बना। यहाँ पर क्या बना, देखो यहाँ से हमने HCl निकाल दिया, ये हाइड्रोक्लोरिक अम्ल बन गया। फिर बचा यहाँ पर ये, है ना, और इसके ऊपर क्या लगेगा, COCl लगेगा। तो सिमरन बताओ बेटा इसका नाम क्या होगा। सर बेंजोइल क्लोराइड। गुड। ठीक है ना, इसको क्या बोलेंगे बेटा, बेंजोइल क्लोराइड, और इसको बोलेंगे एसिटिल क्लोराइड। दोनों ने अच्छा बताया। ठीक है ना, इसको क्या बोलेंगे, बेंजोइल क्लोराइड, और ये क्या होगा, एसिटिल क्लोराइड। इसका नाम आप लोगों को पता है, बेंजोइक अम्ल है। तो आप लोगों को देख लीजिए, इस प्रकार से हम इसको समझ सकते हैं। ठीक है, तो ये है बेटा PCl5 के साथ। अन्य अभिक्रियाएं भी देखो, यदि हम PCl3 के साथ करवाते हैं, तो देखो PCl3 के साथ यदि हम एसिटिक अम्ल की रिएक्शन करवा रहे हैं, देखो CH3COOH, और ये रिएक्शन कॉमन है बेटा। ठीक है ना, कॉमन इसलिए है कि जब हम क्या करते हैं, यहां पर क्या बनता है, H3PO3, H3PO3, ये कॉमन है। जब हम PCl3 के साथ अभिक्रिया करवा रहे होंगे तो सेम ये कंपाउंड बनेगा हमेशा। वहां पर क्या होना चाहिए, ऑक्सीजन होनी चाहिए बस, बाकी हमारे पास H3PO3 बने, ऑक्सीजन यदि कहीं पर है। ठीक है ना। और दूसरा यहां पर क्या बन जाएगा, 3 मॉलिक्यूल CH3COCl। CH3COCl का नाम क्या है, आंचल बेटा, अभी बताया इन्होंने जस्ट। CH3COCl का नाम क्या है, एसिटिल क्लोराइड। गुड। ठीक है ना, देखो बेटा आप लिखना शुरू किया है ना, एसिटिल क्लोराइड, देखो एसिटिल क्लोराइड। ठीक है ना, एसिटिल क्लोराइड हो जाएगा। तो ये एसिटिल क्लोराइड का फॉर्मेशन। ठीक है ना, तो इस टाइप से हम क्या कर देंगे, इसको नाम दे देंगे। तो अब नेक्स्ट देखिए बेटा आगे, ये हमारे पास देखो थायोनिल क्लोराइड। थायोनिल क्लोराइड आप लोग परिचित हैं, देखो थायोनिल क्लोराइड इससे पहले भी हमने देखा। थायोनिल क्लोराइड क्या होता है बेटा, SOCl2। क्या होता है, SOCl2। इसको क्या बोलते हैं, थायोनिल क्लोराइड। ये है थायोनिल क्लोराइड, ये जो दिखाई दे रहा है ना, इसको हम क्या बोलेंगे, थायोनिल क्लोराइड। ये है थायोनिल क्लोराइड। ठीक है ना, और उस पर हमने कार्बोक्सिलिक अम्ल की अभिक्रिया करवानी, देखो फिर क्या बनाया इसने, एसिटिल क्लोराइड बनाया, सल्फर डाइऑक्साइड बनाया, और साथ साथ में HCl। देखो हमने क्या लिया, CH3COH लिया, CH3COH लिया।
ठीक है ना। कृष्ण पंडित, CH3COOH का नाम क्या है बेटा? CH3COOH का नाम जल्दी बताओ। और हम थायोनिल क्लोराइड के साथ अभिक्रिया करवाएंगे, तुम बताते रहो, मुझे सुनाई देगा, ठीक है ना। CH3COOH का नाम क्या है, और प्लस इस पर हमने क्या किया, थायोनिल क्लोराइड की अभिक्रिया करवाई, और ये क्या बना दिया, क्या बना दिया दिव्यांशु, इसका नाम बताओ। और प्लस सल्फर डाइऑक्साइड प्लस HCl निकला। बताओ बेटा, इसका नाम है एसिटिक एसिड, एथेनोइल क्लोराइड। यदि आपकी माइक काम नहीं कर रहा तो आप लोग उसमें लिख सकते हैं मैसेज बॉक्स में, है ना। इसका नाम क्या है, एस्टिक अम्ल। और एस्टिक अम्ल ने थायोनिल क्लोराइड के साथ अभिक्रिया करवाई, और इसका नाम क्या है, एसिटिल क्लोराइड, ठीक है ना। प्लस सल्फर डाइऑक्साइड निकला और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। आशीष बेटा, इसका नाम बताओ फिर दोबारा, आशीष कुमार। CH3COCl का नाम क्या है बेटा? CH3COCl का नाम क्लोराइड, है एसिटिक क्लोराइड, एसिटिल क्लोराइड, एसिटिल क्लोराइड, ठीक है। क्या नाम होगा इसका, एसिटिल एसिटिक क्लोराइड, क्लोराइड, राइट, ठीक है ना। ये एसिटिल क्लोराइड होगा। इसका नाम क्या बेटा, देखो बेंजीन के ऊपर COOH लगा हुआ है, बेंजीन पर अब थाइनोल आप लोगों को बताना है नाम, है ना। सूरज तुम बताओ बेटा, बेंजीन के ऊपर COOH, सूरज, बेंजीन सर के, बेंजोइक अम्ल। हाँ बेंजोइक अम्ल, क्या होगा, बेंजोइक अम्ल या एसिड, बेंजोइक एसिड, है ना। इसका नाम क्या होगा, ये बना है यहाँ पर, है ना। प्रशांत बताओ बेटा, प्रशांत, बेंजिल क्लोराइड। इसका नाम बेंजिल, बेंजिल क्लोराइड नहीं होगा। क्या बताया था सिमरन ने, अभी बताया था जस्ट। चल अभिषेक तुम बताओ बेटा। बेंजोइल क्लोराइड। बिल्कुल बेंजोइल है, क्या है, बेंजोइल, ठीक है ना। बेंजोइल क्लोराइड बेटे, बेंजिल तो अलग होगा, जब CH2 होगा तब होगा बेंजिल क्लोराइड, ध्यान रखना। ये है बेंजिल क्लोराइड, ये बेंजोइल क्लोराइड है। कौन सा है, बेंजोइल क्लोराइड। सल्फर डाइऑक्साइड निकला और HCl निकला। देखो बेटा, ये बेंजोइक अम्ल है, इस पर हम थायोनिल क्लोराइड की अभिक्रिया करवाएंगे और क्या बनेगा, बेंजोइल क्लोराइड बनेगा, और साथ साथ में इसमें क्या होगा, सल्फर डाइऑक्साइड और HCl निकले, ठीक है ना। ये क्या होगा, सल्फर डाइऑक्साइड और HCl निकले, राइट। अब नेक्स्ट देखें, इसके बाद है बेटा एस्टर का निर्माण। एस्टर का निर्माण बहुत इंपॉर्टेंट भी माना जाता है, एस्टरीकरण कहते हैं इसको। क्या अभिक्रिया कहते हैं, एस्टरीकरण, ये एस्टरीकरण हो गया, एस्टरीकरण, ठीक है ना। एस्टरीकरण कहते हैं, एस्टरीकरण किसे कहा जाता है, तो हमने कुछ नहीं करना, हमने एक क्या लेंगे, एथेनोइक अम्ल लेंगे, एस्टिक एसिड की अभिक्रिया अल्कोहल के साथ अभिक्रिया करवाते हैं और एस्टर का फॉर्मेशन हो जाता है, और इस अभिक्रिया को क्या कहते हैं, एस्टरीकरण करते हैं। लेकिन यहां पर हमें ध्यान रखना होगा कि हमें कंसंट्रेट सल्फ्यूरिक अम्ल भी लेना होगा। तो यहां पर यदि तुम्हें पूछा जाता है कि एस्टरीकरण किसे कहते हैं, तो हम क्या लिख सकते हैं, कार्बोक्सिलिक अम्ल की, ठीक है ना। यहां पर हम क्या लेंगे, कार्बोक्सिलिक अम्ल, कार्बोक्सिलिक अम्ल की अल्कोहल के साथ सांद्र H2SO4 की उपस्थिति में अभिक्रिया होती है, जिससे जिससे क्या होता है, एस्टर का निर्माण होता है, इसको हम एस्टरीकरण कहते हैं। बस इतना लिखना, और बाकी रिएक्शन लिख लेना बेटा, ठीक है ना। यहाँ पर ये क्या है, इसका नाम क्या है, कार्बोक्सिलिक अम्ल, इसका नाम क्या है, अल्कोहल है ना, ये अल्कोहल हो गया। इन किसकी उपस्थिति में हो रही है, सल्फ्यूरिक अम्ल की उपस्थिति में अभिक्रिया हो रही है। किस चीज का निर्माण हो रहा है, एस्टर का निर्माण हो रहा है, क्या कहलाएगा, एस्टरीकरण कहलाएगा। तो इस स्टेप में कह सकते हैं, है ना। तो हम इस टाइप से हम इसको समझ सकते हैं कि किस टाइप से, डेफिनेशन लिखने की, याद करने की जरूरत नहीं है, आपको रिएक्शन याद आएगा, ठीक है ना। और इसका दूसरा एग्जांपल क्या लेना है, देखो ये हमारे पास CH3COH है ना, COOH है, और हमने क्या लिया, एथेनॉल लिया। इसके साथ देखो बेटा, यहां से ये वाला हाइड्रोजन और ये वाला OH, ये मिलकर के H2O बना दिया, देखो, ठीक है ना। सॉरी, हम तो OH की अभिक्रिया पढ़ रहे हैं, यहां से OH होगा और यहां से हाइड्रोजन होगा, ठीक है ना। ये क्या बना देगा, H2O बना देगा, और यहां पर क्या बनेगा, CH3COO C2H5 बन जाएगा। इसका नाम क्या है बेटा, एथिल एसीटेट सर। बिल्कुल एथिल एसीटेट या एसीटेट। देखो बेटा, इसमें जो क्या होता है, इसकी जो गंध होती है ना, जैसे फल पकते हैं, फल को पकते हुए देखा आप लोगों ने, कभी देखा होगा,
उसकी गंध महसूस की होगी जब फल पकते हैं, तो एक सुंदर सी खुशबू आती है। तो ये जिस फलों के पकने वाली गंध इसकी होती है, एस्टर की जो गंध होती है, ये फलों के जैसे पकने की गंध होती है उस प्रकार से होती है। जैसे आप लोगों ने देखा होगा बहुत सारे रूम फ्रेशर बनाए जाते हैं, रूम फ्रेशर जानते हो, रूम में छिड़के जाते हैं, उससे खुशबू आती है ना। तो ये एथिल एस्टेट ही के बन सकते हैं आसानी से, है ना। इसमें फलों से पकने जैसी गंध आती है, जैसे फल पक रहे हो, अच्छी खुशबू आती है ना। तो ये एस्टर के, ये एथिल एस्टेट की विशेषताएं हैं। तो यहाँ पर हम क्या लेंगे, हमने कार्बोक्सिलिक अम्ल लिया, एथेनॉल की अभिक्रिया करवाई और क्या बना इसमें, एथिल एस्टेट बना। ठीक है ना। सेम यहाँ देखो, इसका नाम क्या है, इसका नाम बताएगा अभी प्रियांशी, बताओ प्रियांशी बताइए इसका नाम, बेंजीन के ऊपर COOH, जल्दी बताओ प्रियांशी। वंदना, बेंजोइक अम्ल। इसको क्या बोलेंगे, बेंजोइक अम्ल। क्या बोलेंगे बेटा, बेंजोइक अम्ल। देखो ये बच्चे मेहनत कर रहे हैं तो इनको फायदा मिलेगा। बेंजोइक एसिड, ठीक है ना, इसको क्या बोलेंगे, बेंजोइक एसिड। इस पर हमने रिएक्शन करवाई CH3OH की। राहुल क्या नाम है बेटा इसका, सर मेथेनॉल। मेथेनॉल। इसके साथ जब हम अभिक्रिया करवाएंगे तो क्या बनेगा, देखो ये क्या बना है, ये क्या बना है, हरिकेश। ये जो कंपाउंड बना बेटा क्या है, जिसको मैं गोला कर रहा हूँ, हरिकेश जल्दी बताओ बेटा, ये वाला कंपाउंड क्या है। कोई और बच्चा बताओ बेटा। मेथिल बेंजोएट। बिल्कुल, ये देखो मेथिल लगा हुआ है फेनिल और एसिटेट। हाँ, फेनिल एसिटेट भी कह सकते हैं और इसको क्या कह सकते हैं, मेथिल बेंजोएट भी कह सकते हैं, मेथिल एसिटेट भी कह सकते हैं। सॉरी, मेथिल एसिटेट नहीं बेटा, हाँ इसको कह सकते हैं फेनिल एसिटेट, क्योंकि एसिटेट ग्रुप है और इस पर फेनिल लगा, फेनिल एसिटेट। और दूसरा क्या कह सकते हैं, मेथिल बेंजोएट भी कह सकते हैं। ठीक है ना, मेथिल बेंजोएट और फेनिल एसिटेट भी दोनों नाम आ सकते हैं। ठीक है ना, इस प्रकार से आ जाएगा। तो इस ये हो गया बेटा हमारे पास एस्टर का निर्माण, ये भी एस्टर है। ठीक है। दूसरा है बेटा एमाइड, ये एमाइड पहली बार आप पढ़ रहे होंगे, एमाइड का फॉर्मेशन, एमाइड किस प्रकार से होता है ना। तो एक हॉफमैन ब्रोमा एमाइड अभिक्रिया होती है, उसमें भी ये पूछा जाता है एमाइड, है ना। ये अमीन अमीन जिनसे एमाइड एमीन भी बनते हैं। तो देखो एमाइड का निर्माण किस प्रकार से होता है, देखो बेटा ये हमारा कार्बोक्सिलिक अम्ल है, इस पर हमने अमोनिया की अभिक्रिया करवाई और ये क्या बनाया, अमोनियम एसिटेट बना। एसिटेट नहीं है यहाँ पर, एल्किन एल्किनोएट हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर क्या है, एल्किल ग्रुप है अभी, है ना। तो यहाँ पर अमोनिया के साथ जुड़ जाएगा पूरा। और फिर इसको जब हम गर्म करेंगे, देखो इसको गर्म करने पर ये क्या बनाएगा, एमाइड बनाएगा और प्लस जल निकालेगा। देखो इस पे इसकी रिएक्शन ये है, देखो हमने क्या लिया, एसिटिक एसिड लिया, अमोनिया की अभिक्रिया करवाई तो क्या बना दिया इसने, अमोनियम एसिटेट। देखो ये क्या हो जाएगा, ये अमोनियम है बेटा, NH4 क्या हो जाता है, ये तो अमोनिया है, ये क्या है, अमोनिया। इसका नाम क्या है, अमोनिया, ये अमोनिया है। और ये क्या है, अमोनियम है, क्या है, अमोनियम। ये ईएम लग जाता है इसमें, जैसे हमने इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में जब IUPAC नहीं पढ़ रहे तो ईएम कहाँ लगता है, जो पॉजिटिव चार्जेस वाले होते हैं, है ना। तो इसका नाम क्या है, अमोनियम, है ना। इसको जब हम गर्म करेंगे तो देखो यहाँ से जो हाइड्रोजन है, NH4 के दो हाइड्रोजन यहाँ से और एक ऑक्सीजन निकल करके H2O बना देता है। और यहाँ बचा, देखो इस CH3CONH2, CH3CONH2 क्या बचा बेटा यहाँ पर, CH3CONH2, इसका नाम क्या है, एसिटामाइड। पहली बार बता रहा हूँ इसलिए मैंने पहले बता दिया, एसिटामाइड। क्या बोलेंगे, एसिटामाइड, एसिटामाइड। ठीक है ना, इसका नाम नोट कर लो, एसिटामाइड। ठीक है ना। इसको IUPAC में कहते हैं एथेनामाइड, क्या बोलते हैं, एथेनामाइड। क्या बोलेंगे, एथेनामाइड। तो इस प्रकार से इसका नाम आ जाएगा बेटा। और ये क्या बन जाएगा शासन में, इसको बोलेंगे एस्टामाइड या एमाइड ग्रुप, एमाइड ग्रुप का फॉर्मेशन हो गया। ठीक है ना। सेम कंडीशन में नीचे देखो, दूसरे वाले इसमें देखें तो इसमें क्या, किसके साथ रिएक्शन कर रहा हो, किसके साथ हो रही रिएक्शन, देखो ये फिर अमोनिया के साथ रिएक्शन हुई। अमोनिया के साथ इसने क्या बनाया, अमोनियम बेंजोएट, है ना, या अमोनियम बेंजोएट हो जाएगा। ठीक है ना, या अमोनियम बेंजोएट हो जाएगा। और फिर इसको जब हम गर्म करेंगे, गर्म करने पर वैसे आहिस्ता ही कंपाउंड का नाम लिखने की ज्यादा जरूरत नहीं पड़ती। यहाँ पर देखो
इसका नाम क्या होगा? बेंजामाइड। क्या होगा? बेंजामाइड, ये बेंजोमाइड, बेंजामाइड, बेंजामाइड है ना, ये बेंजो है ना, बेंजो तो बेंजामाइड हो जाएगा। ठीक है ना, क्या हो जाएगा? बेंजामाइड, इसका नाम बेंजामाइड हो जाएगा। तो इस प्रकार से हम इनके नाम लिख सकते हैं। ठीक है ना, इस टाइप से आ जाएगा बेटा। ये हमने क्या कर दिया? बेंजामाइड का फॉर्मेशन कर दिया, जो एमाइड का फॉर्मेशन किस प्रकार से हो सकता है। तो ये आ गया हमारे पास एमाइड का निर्माण। किससे बनाया हमने? कार्बोक्सिलिक अम्ल से। कार्बोक्सिलिक अम्ल से हमने बेंजामाइड। नेक्स्ट है बेटा एसिड एनहाइड्राइड का निर्माण। देखो एसिड एनहाइड्राइड का निर्माण भी हो सकता है। ठीक है ना, जैसे देखो यहाँ पर दो हमने क्या लिए? एसिटिक एसिड के मॉलिक्यूल लिए। ठीक है, और इसमें फास्फोरस पेंटाऑक्साइड के साथ अभिक्रिया करवाई, लेकिन गर्म करना है ना। यहाँ से क्या होगा? दो मॉलिक्यूल में से H2O निकल जाएगा, और H2O निकल जाएगा तो ये क्या बना? इसका नाम क्या होगा बेटा? अवशीक। इसका नाम क्या होगा? CH3CO, CH3CO और ऑक्सीजन से जुड़ा हुआ है प्लस H2O। क्या नाम होगा? एसिटिक एनहाइड्रेट। गुड, बहुत बढ़िया। इसको बोलेंगे बेटा एसिटिक एनहाइड्राइड। क्या बोलेंगे? एसिटिक एनहाइड्राइड, एसिटिक एनहाइड्राइड। क्या बोलेंगे? एसिटिक एनहाइड्राइड। ठीक है ना, ये एसिटिक एनहाइड्राइड। ठीक है ना, चलो इसको एसिटिक एनहाइड्राइड देखें, इसको एसिटिक एनहाइड्राइड कहा जाएगा। क्या कहेंगे इसको? एसिटिक एनहाइड्राइड। दूसरा देखो बेंजीन के साथ है। बेंजीन पर दो COH ग्रुप है ना, और दो COH ग्रुप में क्या होगा? यहाँ से भी H2O निकलेगा, और इसको क्या बोलेंगे? बेंजोइक एनहाइड्राइड बना देगा। यहाँ से तो नहीं देखा अब सीखने। नहीं सर, ये रिएक्शन में नहीं है सर, उसमें पार्किन वाले में। हाँ, परकिन रिएक्शन में, ठीक ठीक ठीक, परकिन है ना, परकिन रिएक्शन है। ठीक है, परकिन रिएक्शन में ये वो है। ठीक है ना, तो इस टाइप से हम क्या बना देंगे? बेंजोइक एनहाइड्राइड बना देगा। राइट, गुड। तो यहाँ पर देखो बेटा एसिटिक एनहाइड्राइड का हम इसमें निर्माण कर सकते हैं। अब देखो जो बहुत सारी रिएक्शन है, ये संपूर्ण कार्बोक्सिलिक अभिक्रियाएं, यानी कि पूरा जो कार्बोक्सिलिक, देखो हमने पहले H+ आयन की रिएक्शन देखी, मैं अभी बता रहा था आप लोगों को। देखो जो COOH है, इसमें अलग अलग अभिक्रियाएं, कुछ अभिक्रियाएं इसके कारण हुई। अब दूसरी बार हमने क्या लिया? COH लिया इसमें, अब इस बार इसके कारण अभिक्रिया हुई। अब ये कहता है देखो संपूर्ण कार्बोक्सिलिक समूह की अभिक्रियाएं, तो संपूर्ण कार्बोक्सिलिक अम्ल क्या होगा बेटा? देखो COOH, इसके पूरे के कारण अभिक्रियाएं, इस पूरे के कारण कौन सी अभिक्रियाएं होंगी, है ना। तो ये अलग अलग प्रकार की अभिक्रियाएं होती हैं जो मेंशन है, कि जैसे हमने OH समूह के कारण अभिक्रियाएं हुई। अब देखो यहाँ पर ये कहता है संपूर्ण कार्ब, पहला है बेटा इसमें बी कार्बोक्सिलीकरण। बी कार्बोक्सिलीकरण का मतलब क्या होता है? ये रिएक्शन मैं पहले बता चुका हूं आप लोगों को एक बार। ठीक है ना, किस प्रकार से होता है बी कार्बोक्सिलीकरण। ठीक है ना, जैसे मान लीजिए हमने क्या लिया, देखो ये कार्बोक्सिलिक अम्ल लिया, क्या लिया? कार्बोक्सिलिक अम्ल। इसकी रिएक्शन हम करवाते हैं बेटा, इसका नाम क्या है? बताओ बेटा, NaOH का नाम क्या है? Sodium hydroxide. इसका नाम सोडियम हाइड्रोक्साइड। यहाँ पर क्या नाम है इसका? वैसे नाम इसका सोडियम हाइड्रोक्साइड, लेकिन यहाँ पर क्या नाम है इसका? सोडामाइड। बिल्कुल, सोडियम हाइड्रोक्साइड। इसलिए मैंने जबरदस्ती पूछा, नहीं तो सब मुझे मालूम है, ये सिंपल नाम है सोडियम हाइड्रोक्साइड, मुझे लगता है सबको आना चाहिए, है ना। लेकिन यहाँ पर क्या होता है? इसको बोलेंगे क्या? सोडामाइड बोलेंगे बेटा, यहाँ पर बोलेंगे सोडा लाइम। क्या बोलेंगे? सोडा लाइम। क्योंकि ध्यान ये रखना आपको कि जो ये क्या है, सोडियम हाइड्रोक्साइड है, कैल्शियम ऑक्साइड की उपस्थिति में अभिक्रिया कर रहा है, यानी कि सोडा लाइम, लाइम माने चूना, सोडा लाइम बन जाएगा, सोडा लाइम हो जाएगा। इसको क्या बोलेंगे? सोडा लाइम। ये यहाँ ध्यान रखना, लाइम यहाँ पर अंग्रेजी का वर्ड्स है, और इसको सोडा लाइम कह सकते हैं। ये सोडा लाइम, सोडा लाइम के साथ अभिक्रिया कर, है ना। तो सोडा लाइम के साथ अभिक्रिया करवाएंगे तो ये क्या बनाएगा? सोडियम का कंपाउंड्स बन जाएगा, सोडियम साल्ट बनेगा, और साथ साथ में क्या होगा? H2O निकलेगा। फिर इसको फिर अगेन रिएक्शन देखो, सोडा लाइम के साथ रिएक्शन होगी, और ये क्या बना देगा? एल्केन का फॉर्मेशन होगा बेटा। इसमें किसका फॉर्मेशन होगा?
किसका निर्माण होगा, एल्केन, एल्केन बन गया, क्या बनेंगे, एल्केन, ये जनरल रिएक्शन है, और सोडियम कार्बोनेट निकलेगा। अब देखो इसमें क्या है, जैसे हमारे पास ये रिएक्शन मैंने 2-3 बार इसलिए बताया आप लोगों को, जब मैं मेथेन से एथेन बता रहा था, एथेन से मेथेन बता रहा था, उस दौरान बताई, ठीक है ना। तो देखो यहाँ पर क्या है, ये है हमारे पास एसिटिक एसिड, इसकी हमने सोडा लाइम के साथ रिएक्शन करवाया, मैं सोडा लाइम कह रहा हूँ, क्योंकि मैं सोडा लाइम इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि इसमें लाइम है यहाँ पर, ठीक है ना, इसकी उपस्थिति में, तो इसको सोडा लाइम कहा जाता है। जब सोडियम हाइड्रोक्साइड की सोडा लाइम के साथ सॉरी कैल्शियम ऑक्साइड के साथ अभिक्रिया होती है, तो उसको हम सोडा लाइम यूज करते हैं उसके लिए, ठीक है ना। देखो ये कहना सोडा लाइम, देखो सोडा लाइम के साथ गर्म करने पर, नहीं तो ये तो सोडियम हाइड्रोक्साइड है ना। तो यहाँ आप समझ रहे होंगे सोडा लाइम में सोडियम हाइड्रोक्साइड और इन द प्रेजेंस ऑफ लाइम, है ना, ये चूने के साथ। तो देखो बेटा इसमें क्या हुआ, पहली वाली अभिक्रिया में क्या हुआ कि यहाँ से H2O निकल गया, और क्योंकि कार्बोक्सिलिक अम्ल की अभिक्रिया है तो पहले क्या होगी, पहली वाली अभिक्रिया तो ये नहीं है पूरे ग्रुप के कारण, तो देखो इसने H2O बना दिया और यहाँ क्या बन गया, सोडियम एसिड बन गया। अब देखो दूसरी बार क्या होगा, ये पूरा मॉलिक्यूल देखो सोडियम कार्बोनेट पूरा गायब हो गया, ये यहां से पूरा गायब हुआ, ये सोडियम कार्बोनेट बना Na2, देखो Na2 हो गए, Na2, है ना, और CO3 देखो CO3, ये देखो Na2CO3, ये पूरा का पूरा निकल गया, ये Na2CO3 निकल गया। अब बचा क्या, देखो CH3 है और एक हाइड्रोजन है, तो CH4 बचेगा कि नहीं बचेगा, तो ये क्या बन गया, इसका नाम है मेथेन, क्या नाम है बेटा इसका, मेथेन, ये क्या बन गया, मेथेन बन गया। इस प्रकार से इसका नाम क्या है बेटा, आयुष, आयुष बताएगा, आयुष लेफ्ट कर रहा बार बार, है ना। देखो CH3 बेंजीन के ऊपर COOH है, बेंजीन के ऊपर COOH है ना, इसको क्या बोलेंगे बेटा, आयुष। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, विकार्बोक्सिलीकरण बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा, इसको बोलते हैं सोडियम, क्या बोलते हैं बेटा, सोडियम बोलेंगे, दिव्यांशु, हाँ चल तुम बताओ बेटा, हाँ चल ने लिखा हो, बेंजोइक अम्ल, इसको बोलेंगे बेंजोइक अम्ल, क्या बोलेंगे, बेंजोइक अम्ल, क्या बोलेंगे, बेंजोइक अम्ल या बेंजोइक एसिड, है ना। और इसकी रिएक्शन हम करवा रहे हैं सोडा लाइम के साथ, सोडा लाइम के साथ करवाएंगे तो देखो क्या होगा, अब मैंने सीधे एक साथ लिख लिया रिएक्शन, ठीक है ना, ऊपर वाली रिएक्शन भी एक साथ लिख सकते हैं, ठीक है ना। यहाँ से क्या होगा, ये हट जाएगा Na2CO3 और क्या बन जाएगा, बेंजीन बन जाएगा, ये Na2CO3। इस रिएक्शन जो ऊपर वाली रिएक्शन है बेटा, इसको हम एक साथ भी लिख सकते हैं, है ना। एक साथ किस प्रकार से लिखा जा सकता है, जैसे ये रिएक्शन देखो, हमने क्या लेना है यहाँ पर, CH3 COOH लिया, मान लीजिए ये ले लिया, और यहाँ पर 2 मॉलिक्यूल ले लेना NaOH इन द प्रेजेंस ऑफ कैल्शियम ऑक्साइड, ठीक है ना। तो कैल्शियम ऑक्साइड की प्रेजेंस में लेंगे तो ये क्या बना देगा, सीधे CH4 बन जाएगा और प्लस Na2CO3 निकल जाएगा, देखो ये सीधे हमने डायरेक्ट बना दिया, और प्लस H2O भी निकलेगा इसमें साथ साथ, क्योंकि वाटर मॉलिक्यूल भी साथ साथ निकलेगा। तो इस टाइप से हम इसको एक साथ लिख सकते हैं, ये एक ही लाइन में लिख सकते हैं रिएक्शन को, ठीक है ना। तो ये क्या बन जाएगा, मेथेन बन जाएगा, ठीक हो गया। नेक्स्ट आगे चलते हैं, ये देखो बेटा नेक्स्ट, सोडियम या पोटेशियम लवण के जलीय विलयन के साथ अभिक्रिया, सोडियम होगा या पोटेशियम होगा, इसके विलयन के द्वारा वैद्युत अपघटन करवाएंगे। वैद्युत अपघटन जानते हैं आप लोग क्या होता है, वैद्युत अपघटन में क्या होता है बेटा, यहाँ पर इस प्रकार से हम क्या लेते हैं, विद्युत के द्वारा अपघटित करना है ना, हमने बहुत अच्छी तरह पढ़ा हुआ है ना, तीसरा चैप्टर हमारे पास है। यहाँ पर हमने दो इलेक्ट्रोड ऐसे लेते हैं, ठीक है ना, इलेक्ट्रोड ही तो लेते हैं ऐसे, है ना। एक क्या होता है, कैथोड होता है, कैथोड पे क्या होता होगा बेटा, रुको है इसको पूछता हूँ, हरिकेश बताएगा कैथोड पे क्या होता है। दो चीजें हैं हमारे पास, एक कैथोड है और एक एनोड होता है, ठीक है ना, एक कैथोड होगा एक एनोड होगा, और इलेक्ट्रोलाइसिस करवाते हैं, देखो वैद्युत अपघटन करवाते हैं, है ना, विद्युत के द्वारा अपघटित करवाते हैं, ऐसे करके बड़ा छोटा ऐसे लेते हैं। क्या होगा बेटा, कैथोड कौन होगा, कौन सा होगा बेटा कैथोड, कोई बता सकता है कैथोड क्या होगा, कैथोड माइनस,
कैथोड माइनस, ये सर परिभाषा जहाँ हुई। पे रिडक्शन हो रहा हो, सर जहाँ पे कैथोड, रिडक्शन होगा। बिल्कुल जहां पर क्या होगा, रिडक्शन होगा। हम अपचयन को पहचानते हैं रिडक्शन से। मान लीजिए कहीं पर अपचयन हो रहा है, अपचयन है, तो अपचयन, अपचयन कहां पर होता है? अपचयन, देखो अपचयन कहां पर होगा? कैथोड पर, जहाँ पे कैथोड होगा। ठीक है ना। कैथोड पर क्या होता है? अपचयन होता है। और अपचयन की क्रिया में क्या होता है? अपचयन की क्रिया में क्या होता है बेटा? हाइड्रोजन जुड़ते हैं। इलेक्ट्रॉन ग्रहण हाँ, करना। बिल्कुल इलेक्ट्रॉन ग्रहण भी होते हैं, है ना। तो यहां पर देखो एनोड पर क्या होगा? एनोड पर ऑक्सीकरण होगा, है ना। यहां पर क्या होगा? एनोड पर ऑक्सीकरण होगा। क्या होगा? ऑक्सीकरण। याद करो दोबारा, अपचयन कहां होता है? कैथोड पर। ऑक्सीकरण कहां होता है? एनोड पर, ठीक है ना। उपचयन जिसको हम बोलते हैं। इसमें क्या है कि दो मॉलिक्यूल है, देखो यहां पर ये किस प्रकार से RCOONA मान लीजिए ये हमारे पास है, या हम इसको ऐसे मान सकते हैं CH3COONA। ये सोडियम लवण है। किसका? किसका सोडियम लवण है? कार्बोक्सिलिक अम्ल का सोडियम लवण। इसको हमने इसमें डाला, इसमें डालेंगे तो क्या होगा? ये दो भागों में टूटेगा। क्या बनाएगा? CH3COO नेगेटिव और साथ साथ में Na पॉजिटिव। लेकिन ये ऐसे नहीं घुलेगा कि हम सीधे इसको डाल देंगे, इसमें पानी भी डालेंगे, ठीक है। क्या डालेंगे? पानी। तो देखो पानी के अणु क्या होंगे कैथोड पर? एक तरफ दाहिनी तरफ हम क्या ले लेते हैं? एनोड ले लेते हैं, और बाईं तरफ क्या ले लेते हैं? कैथोड लेते हैं, ठीक है ना। तो ये किस में है? जब हम इलेक्ट्रोलाइसिस कर रहे होंगे बेटा, तो यहां पर क्या आ जाएगा? देखो इसमें क्या होगा? दोनों टूटेंगे। देखो पहले एसिड टूटा, ये कौन टूटा? सोडियम लवण टूटा। ये यहाँ पानी डाला हुआ तुमने, पानी के साथ साथ क्या डाला हुआ? सोडियम लवण। इसमें दो प्रकार की चीजें हुई। देखो यहाँ पर एक तो टूट रहा है ये इस रूप में, ये देखो CH3CO नेगेटिव, और ये पॉजिटिव के रूप में। तो जहां एनोड होगा, एनोड की तरफ कौन जाएगा? कौन जाएगा बेटा? देखो एनोड पर कौन सा आवेश होता है? धनावेश सर। धनावेश होगा। और कैथोड पर क्या होगा? ऋणावेश होगा। तो एनोड की तरफ कौन जाएगा? जो ऋणावेश ऋणावेश वाले, वाला। जो ऋणावेश वाले होंगे। ऋणावेश कौन से हैं? देखो यहाँ पर ये है ना। और ये कहाँ जा रहा है? सोडियम कहाँ जा रहा है? ये कैथोड पे जा रहे हैं। सोडियम यहाँ पर इकट्ठा हो रहा है, और जो CO नेगेटिव है वो यहाँ पर हो रहा है, CH3CO नेगेटिव इस तरफ हो रहा है। ऐसे जल के अणु में क्या हो रहा है? जो जल के अणु है, पॉजिटिव चार्ज कहाँ इकट्ठे हो रहे हैं? यहाँ पर। और नेगेटिव चार्ज कहाँ हो रहे हैं? यहाँ इकट्ठे हो रहे हैं। तो इन दोनों से क्या हुआ? एक तो इलेक्ट्रॉन देखो, ये जब दोनों यहाँ पर जा करके इकट्ठे हो रहे हैं सारे CH3COO, देखो बेटा ये CH एनोड पर क्या हुए हैं? CH3COO माइनस इकट्ठे हो रहे हैं। ये क्या करते हैं? यहाँ पर क्या होता है? इलेक्ट्रॉन के त्यागने का गुण होता है। देखो ये दो इलेक्ट्रॉन, जो दो ऋणावेश हैं, ये दो इलेक्ट्रॉन के रूप में निकल गए, ठीक है ना। यहाँ से जो CO2 था वो दो CO2 के रूप में निकल गया, देखो दो मॉलिक्यूल। और जो R था वो R मिलकर के क्या बना दिया? उसने एल्केन बना दिया। किस चीज का फॉर्मेशन हुआ? एल्केन का। और इस वाली कंडीशन में क्या हुआ? H2O में, H2O में क्या किया उसने? 2H पॉजिटिव हुए और 2H नेगेटिव हुए। इन दो जो H पॉजिटिव थे, उन्होंने दो इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके हाइड्रोजन गैस निकाल दी, देखो। और ये कैथोड पर क्या हो रहा है? हाइड्रोजन गैस निकल रही, यहाँ हाइड्रोजन गैस निकल रही, और यहाँ क्या बन रहा है? मीथेन बन रहा है, ये एल्केन बन रहा है। इस टाइप से दो प्रकार की कंडीशंस हो गई। यहाँ थोड़ी सी अंतर है, ये मैंने जो बताया आप लोगों को गैल्वेनिक सेल्स बता रहा हूँ, जबकि विद्युत अपघटनी में एनोड इधर की तरफ होता है। कहाँ होता है बेटा एनोड? दाहिने या बाएं तरफ? सब भूल गए आप लोग आज। सर जहाँ कैथोड लिखा है वहां पे होता है सर एनोड। हाँ किसमें? वैद्युत अपघटनी सेल में। और यहाँ होता है कैथोड। बाकी बाकी कोई कंडीशन नहीं। ये गैल्वेनिक सेल का था, ये उल्टा कर दिया था, ठीक है ना। तो ये याद रखना है। मैंने कहा कोई बच्चा बताएगा, लेकिन बताया नहीं किसी ने। चलो ठीक है, ये थोड़ी सी अंतर होता है, बाकी सेम रहता है। अब हम कोई भी अभिक्रिया इससे दिखा सकते हैं बेटा, ठीक है ना। कोई भी अभिक्रिया इसके द्वारा दिखा सकते हैं। जैसे माना सपोज लिखी नहीं हमने, मान लीजिए हमने क्या किया, ये ले लेते हैं 2 मॉलिक्यूल CH3COO Na ले लेते हैं। ये तो जनरल रिएक्शन थी, ठीक है ना। तो ये दो पार्ट में क्या बना देगा? ये बना देगा हमारे पास CH3COO नेगेटिव चार्ज
है ना, और प्लस क्या होगा 2Na पॉजिटिव चार्ज। फिर ये क्या होगा, हम क्या लेंगे, दो भाग लेंगे, कैथोड पर लेंगे, एनोड पर लेंगे, है ना। तो एनोड पर लेंगे, एट एनोड, यहाँ चित्र बनाने की जरूरत नहीं है, ठीक है ना। एनोड, एनोड पर लेंगे तो एनोड पर क्या बना देगा, देखो इसमें से एनोड पर कौन जाएगा, एनोड पर कौन गया बेटा, इसमें देखो ये जो नेगेटिव चार्ज वाला होगा ये जाएगा एनोड पर, CH3COO नेगेटिव, ठीक है ना। 2 मॉलिक्यूल लेंगे और इसको जब यहाँ पर देखेंगे तो क्या क्रिया हो रही है, RR, यानी कि RR का मतलब CH3 यहाँ जुड़ जाएंगे और साथ साथ में कार्बन डाइऑक्साइड निकलेगा और प्लस क्या होंगे, इलेक्ट्रॉन निकलेंगे, 2 इलेक्ट्रॉन। जो 2 इलेक्ट्रॉन निकले हैं वो कहाँ जाएंगे, किस तरफ मूवमेंट होगा उनका, कहाँ, कैथोड की तरफ। एट कैथोड पर क्या होगा, कैथोड पर हम क्या लेंगे, 2 मॉलिक्यूल H2 लेंगे और ये H2 क्या करते हैं, 2H पॉजिटिव बना देते हैं और साथ साथ में 2OH नेगेटिव बना देते हैं। ये तो इसके साथ मिल जाएगा, देखो NaOH के साथ, इसके साथ मिलना है। इस हाइड्रोजन के साथ क्या होता है, जो दो हाइड्रोजन है, ये जो दो हाइड्रोजन है ये क्या करेगा, ये 2 इलेक्ट्रॉन जो निकले यहाँ से, ठीक है ना, प्लस 2 इलेक्ट्रॉन लेकर के क्या बना देगा, हाइड्रोजन गैस निकाल देगा, ये हाइड्रोजन गैस निकल जाएगा। तो इस प्रकार से यह अभिक्रिया को दिखा सकते हैं बेटा। थोड़ा इसकी प्रैक्टिस करना है, ये पूछी जाता है ना। वैद्युत अपघटन जरूर पूछा जाता है कि वैद्युत अपघटन किसे कहते हैं, शॉर्ट नोट में पूछा जाता है। नेक्स्ट है बेटा, इसमें देखो ये है अम्लों के कैल्शियम लवणों के तापीय अपघटन। देखो जो अम्लीय अम्ल के जो हमारे पास क्या है, कैल्शियम लवण है। देखो अम्ल के कैल्शियम लवण ये, इसका नाम क्या है बेटा, कैल्शियम फॉर्मेट है। इसका नाम क्या है, कैल्शियम फॉर्मेट। इसको हम गर्म कर रहे हैं, मैंने पहले भी बताया था बेटा, मुझे याद आ रहा है कि जब हम एल्डिहाइड बता रहे थे तो उस दौरान हमने पढ़ा था कि जब हम कैल्शियम फॉर्मेट लेंगे, देखो क्या लेंगे, HCO, है ना, HCO और HCO, ठीक है ना। जब हम किसको निर्माण कर रहे थे, एल्डिहाइड का निर्माण कर रहे थे, तो हमने इस कैल्शियम लवण लेने थे और उसको गर्म करना है। इसको हमने क्या किया, गर्म किया। गर्म करने पर हमारे पास क्या बन जाएगा, फॉर्मल्डिहाइड बन जाएगा, HCHO, और प्लस क्या होगा, कैल्शियम कार्बोनेट निकल जाएगा। कैसे, देखो कैल्शियम कार्बोनेट ये निकल गया, यहाँ क्या बचा, HCHO। ऐसे फिर हमने क्या किया था, जब हमने कैल्शियम एसिटेट को गर्म किया था, है ना, आसवन किया था, तो हमारे पास ये क्या बना बेटा, CH3COCH3 क्या है, इसका नाम बताओ, एसीटोन एसीटोन। बिल्कुल, और कैल्शियम कार्बोनेट निकलेगा। देखो जब हम इन दोनों को मिलाएंगे, इसको और इसको मिलाएंगे, तो हमारे पास एल्डिहाइड बनता था। देखो ये एल्डिहाइड बन गया। एक तरफ हमने लिया कैल्शियम एसिटेट, दूसरी तरफ लिया हमने कैल्शियम फॉर्मेट। इसका हमने क्या किया, आसवन करवाया, गर्म करवाया और 2 मॉलिक्यूल कैल्शियम कार्बोनेट और साथ साथ में एस्टरडिहाइड बना। इसी प्रकार से हम बेंजल्डिहाइड बनाए। देखो बेंजल्डिहाइड ये बन गया। तो इस प्रकार ये देखो यहाँ पर बेंजल्डिहाइड, यहाँ पर क्या लेंगे, कैल्शियम बेंजोएट लेंगे और कैल्शियम फॉर्मेट लेंगे, इन दोनों की अभिक्रिया करवाएंगे तो क्या बन जाएगा, बेंजाइडाइड बनेगा और 2 मॉलिक्यूल क्या बन जाएंगे, कैल्शियम कार्बोनेट। तो ये सिंपल रिएक्शन है बेटा। किसी को पूछना है इसमें से कुछ, ठीक है ना। चलो आगे चलते हैं, नेक्स्ट स्टेप देखो, इस अभिक्रिया को क्या कहते हैं, पहचानो इसको। हुंसडेकर। हाँ, हुंसडेकर। डेकर है सर। ठीक है ना, हुंसडेकर रिएक्शन, इसको हम हुंसडेकर रिएक्शन, इससे हम क्या बना रहे हैं, देखो हमारे पास क्या होगा बेटा, जो हमारे पास क्या है, कैल्शियम या कार्बोक्सिलिक अम्ल है, उसका सिल्वर लवण ले रहे हैं, है ना, कार्बोक्सिलिक अम्ल का सिल्वर लवण, क्योंकि हम कार्बोक्सिलिक अम्ल पढ़ रहे हैं। देखो इसका लवण लिया हमने, ठीक है ना, और उसको ब्रोमीन के साथ रिएक्शन करवाई इन द प्रेजेंस ऑफ कार्बन टेट्राक्लोराइड, और हमारे पास क्या बना, एल्किल हैलाइड्स बना, कार्बन डाइऑक्साइड प्लस AgBr, है ना। देखो यहाँ पर हमने लिया सिल्वर बेंजोएट लिया, इस पर ब्रोमीन के साथ रिएक्शन करवाएंगे, ठीक है ना, और ये क्या बन जाएगा, क्रोमोबेंजीन। और ये दोनों रिएक्शंस क्या बेटा, हुंसडेकर रिएक्शंस है, दोनों के दोनों हुंसडेकर, ठीक है ना, ये भी और ऊपर वाली भी, ये दोनों रिएक्शन हुंसडेकर के अंतर्गत आता है, और कार्बन डाइऑक्साइड निकलेगा साथ साथ में AgBr निकलेगा, ठीक है। इसको क्या कहेंगे, हुंसडेकर अभिक्रिया। तो ये इस प्रकार से हम पहचान भी गए इसको, ठीक है ना, इसको क्या कहेंगे, हुंसडेकर अभिक्रिया। तो हुंसडेकर अभिक्रिया में अब दोनों रिएक्शन लिखने हैं आपने, ऊपर वाले भी लिखने और नीचे वाले भी लिखने, है ना, ये आ जाएगा।
चलो नेक्स्ट चलते हैं। देखो अपचयन क्या है बेटा, यहाँ दो प्रकार का अपचयन होगा, रिडक्शन, ठीक है ना, दो प्रकार, एक तो है आंशिक अपचयन और एक है संपूर्ण अपचयन। देखो आंशिक अपचयन में क्या होगा, ये अल्कोहल का फॉर्मेशन करता है, आंशिक अपचयन में क्या करेगा, अल्कोहल का फॉर्मेशन करेगा, और जब पूर्ण अपचयन होगा तो तब किस चीज का, एल्केन का फॉर्मेशन कर देगा। जैसे मान लीजिए हमने लिया, देखो यहाँ CH3COOH है, अरे केस क्या नाम है बेटा इसका, सर कार्बोक्सिलिक हम नहीं इसका नाम क्या है, मयंक, एसिटिक एसिड। हाँ एसिटिक एसिड सर। बिल्कुल, इसको क्या बोलेंगे, एसिटिक एसिड। और इस पर हम क्या करेंगे, 2H2 की रिएक्शन करवाएंगे, तो क्या बनाएगा, कि किस टाइप से अभिक्रिया होगी, देखो CH3COOH है और इस पर हमने रिएक्शन करवाई 2H। यहाँ पर ध्यान रखना बेटा, लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड, ये आंशिक अपचयन हो रहा है, तो इस क्या क्या बना दिया इसने, अल्कोहल का फॉर्मेशन कर दिया। इसको तो हम जानते हैं, बहुत पुरानी तरह से जानते हैं। CH3CH2OH का नाम क्या है, क्या नाम है बेटा इसका, CH3CH2OH का, एथेनॉल। बिल्कुल इसका नाम एथेनॉल है, ठीक है ना, और प्लस यहाँ पर क्या होगा, H2O निकल जाएगा। तो यहाँ क्या होगा, जब आंशिक अपचयन होगा तो उस समय अल्कोहल का फॉर्मेशन होगा, और जब संपूर्ण अपचयन होगा, देखो संपूर्ण अपचयन किसमें होता है, रेड पी, लाल फास्फोरस और HI के साथ। यदि इसका अपचयन करेंगे तो यहाँ पर क्या होगा, ये हमारे पास एल्केन का फॉर्मेशन होगा, आयोडीन निकलेगा और साथ साथ में 2 मॉलिक्यूल H2O। देखो ये हमारे पास क्या है, इसका नाम क्या है, एसिटिक एसिड है। एसिटिक एसिड के 6HI के साथ रिएक्शन करवाएंगे तो ये एथेन बनेगा, आयोडीन निकलेगा और साथ साथ में H2O निकलेगा। इस प्रकार से बनती हो जाएगी, ठीक है। इनका चाहो तो स्क्रीन शॉट भी खींच सकते हैं आप लोग, यदि आपको लग रहा हो, ठीक है। तो ये दोनों प्रकार के संपूर्ण अपचयन हो गए। नेक्स्ट आगे चलते बेटा, इसमें देखो कार्बोक्सिलिक अम्लों के एल्किल समूह की अभिक्रियाएं। अब देखो कार्बोक्सिलिक अम्ल की जो एल्किल समूह है, देखो बेटा यहाँ पर कार्बोक्सिलिक अम्ल क्या होता है, CH3COOH, इसकी अभिक्रियाएं हमने कंप्लीट कर ली। अब इसकी अभिक्रियाएं देखो, किसकी, एल्किल समूह की अभिक्रियाएं, ठीक है ना। तो इस एल्किल समूह की अभिक्रियाएं किस प्रकार से होगी, जो अभिक्रियाएं अब इस पर होनी, इस पर नहीं होगी अभिक्रिया, COH पर नहीं होगी अभिक्रिया, किस पर होगी, एल्किल पर। तो पहला है इसमें हैलोजनीकरण, तो इसका हैलोजनीकरण किसने दिया बेटा, ये ध्यान रखना है, इसको दिया हेल वोल्हार्ड जेलेंस्की, ये याद रखना, ये रिएक्शन नेम रिएक्शन में है और ये पूछा भी गया, हेल वोल्हार्ड जेलेंस्की, जेलेंस्की, हेल वोल्हार्ड जेलेंस्की। इसने क्या किया, इसने जो कार्बोक्सिलिक अम्ल है उस पर किसकी रिएक्शन करवाई, क्लोरीन की रिएक्शन करवाई, और इसने क्या देखा कि लाल फास्फोरस की उपस्थिति में जब इसने अभिक्रिया करवाई तो इसने क्या देखा कि ये कार्बोक्सिलिक अम्ल को छोड़ करके कहां अभिक्रिया हो रही, इस एल्किल ग्रुप पर। जैसे देखो यहाँ पर CH3COOH है ना, तो इसने क्लोरीन की रिएक्शन करवाई लाल फास्फोरस की उपस्थिति में, तो इसने क्या देखा कि इस वाले एल्किल समूह पर अभिक्रिया हुई, यानी कि यहाँ CH2 हुआ, Cl बना और COOH बना। इसको बोलते हैं बेटा मोनोक्लोरो एसिटिक एसिड, ठीक है ना, मोनोक्लोरो एसिटिक एसिड, और प्लस HCl निकल गया। फिर अगेन रिएक्शन हुई, देखो बेटा फिर दोबारा रिएक्शन हुई, Cl, अब क्या हुआ, एक हाइड्रोजन और निकल गया इससे, और ये क्या बना दिया इसने, CH2COOH, डाइक्लोरो एसिटिक एसिड, डाइक्लोरो एसिटिक एसिड, और प्लस क्या हो गया इसमें, हाइड्रोक्लोरिक एसिड निकल गया। फिर देखो यहाँ पर फिर अगेन रिएक्शन करवाई क्लोरीन की, तो ट्राइक्लोरो एसिटिक एसिड और प्लस HCl, ये है बेटा हमारे पास हेल वोल्हार्ड जेलेंस्की अभिक्रिया, इसी को कहेंगे, क्या बोलेंगे, हेल हेलार्ड जेलेंस्की अभिक्रिया। तो इस प्रकार से बन जाएगा, क्लियर हो गया। ये तो अभिक्रिया थी किसकी, ये वाले हमारे पास जो साइंटिस्ट है इनकी अभिक्रिया, ठीक है ना, हैलोजनीकरण जो एल्किल समूह के साथ हुआ, ठीक है ना। दूसरा यहाँ पर देखो, यहाँ पर बेंजोइक अम्ल भी है बेटा, क्या है, बेंजोइक अम्ल है, और इस बेंजोइक अम्ल पर भी हम क्या करवा रहे हैं, क्लोरीन की रिएक्शन करवाएंगे। तो ये क्या होगा, ध्यान रखना, जब कार्बोक्सिलिक अम्ल ऊपर होता है तो ये मेटा डायरेक्टिंग होता है, ध्यान रखना कौन सी डायरेक्टिंग होता है, मेटा पोजीशन पर, तो मेटा पोजीशन पर क्लोरीन जुड़ा। देखो यहाँ पर नाइट्रीकरण करवाएंगे, देखो हमने नाइट्रीकरण करवाते हैं, तो नाइट्रीकरण में क्या होगा, HNO3 की रिएक्शन होगी, तो देखो NO2 कहाँ जुड़ा, मेटा पोजीशन पर,
फिर उसके बाद हमने देखो एक कार्बोक्सिलिक अम्ल है, सल्फोनीकरण करवाएंगे, तो देखो कहां पर जुड़ा, मेटा पोजीशन पर। तो ये रिएक्शन क्या हो गई इसकी, कंप्लीट हो गई इसकी, ठीक है ना। तो ये सारी की सारी रिएक्शन इसमें क्या हो गया बेटा, कंप्लीट हो गया व्यावसायिक रूप से। अब मेथनॉल का उपयोग हम नहीं सीखेंगे इसमें, ठीक है ना। ये कंप्लीट हो गया